बात करेंगे। और राजयोग जो है, ये योग सब जो है काल सब दोष और ये सब तो कम से कम याद रखिए। अपन पांच को तो है ही, वो सब नंबर्स जो है वो याद रखिए। वो याद रखेंगे ना तो बहुत अच्छा काम करेगा किसी भी जातक के लिए, जब आप किसी का चार्ट देख रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं डायरेक्शंस के बारे में। कल हम आप लोगों को बताए थे डायरेक्शंस जो होता है वो खास करके ये चार डायरेक्शंस अभी हम आपको बताए थे। चारों डायरेक्शंस के कोने के बारे में बात किए थे कि उसका कोना कौन कौन सा होता है। ये कोना जो है सब आदमी याद रखिएगा, ये आपको काम आने वाला है आगे चलकर। अब देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है 10 डायरेक्शंस की बात की गई है, 8 डायरेक्शंस की बात की गई है। यहाँ पे 10 डायरेक्शंस की बात किया गया है, एक ऊपर यानी कि आकाश और एक नीचे पता। और 8 को आपको डायरेक्शंस यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि भारत सरकार का लोगो है कि 3 गो बाघ दिखता है और एक बाघ नहीं दिखता है, तो वही वाला जो है यहाँ पे बात है कि ऊपर और नीचे वाला चीज जो है आपको नहीं दिखेगा, और चीज जो है आपको यहाँ पर दिखने का कोशिश करेगा। आप इसको समझ सकते हैं, 10 डायरेक्शंस के बारे में यहाँ पे है। 10 डायरेक्शन जो है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, तो इसके बीच के कोने को जो बोलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये ईस्ट हुआ तो ये साउथ हुआ, उसके बीच का जो कोना होगा उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। अगर ये पश्चिम हुआ और ये दक्षिण हुआ तो ये दक्षिण और पश्चिम के कोने को ये बोलेंगे। और ये अगर नॉर्थ हुआ यानी कि उत्तर हुआ, और ये अगर पश्चिम हुआ तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट का कोना हो गया, यानी कि दक्षिण और उत्तर का, पश्चिम और उत्तर का जो है ये कोना हो गया। अब इसको याद करने के लिए जो कोण है उसको या तो आपको डायरेक्टली रटना पड़ेगा, नहीं तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको कि आप अपने घर को याद कीजिए और घर के डायरेक्शन से आप घर में जो आपका पैतृक घर हो या आप जहाँ पे रहते हैं उसके डायरेक्शंस को याद कीजिए, और ये कोना है और हमारे कोने में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वहां से आप जो है 2 मिनट में इस चीज का सॉल्यूशन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। लाइफ टाइम अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, वहां से जल्दी याद हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको अगर रटना चाहते हैं तो आप इसको रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूरब और उत्तर के कोण को जो है ईशान कोण बोलते हैं। इसमें जो है हम भगवान की पूजा करते हैं। कोई आदमी जो है आगे चल के आपको ये भी बता सकता है कि ईशान कोण में जो है आप लैट्रिन बना सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि जो मतलब कि बना सकते हैं आप, उससे जो है आपको थैथिस नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आज वो जो बोलते रहे वो सुनते रहे, लेकिन हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो ये सब जो है विपरीत, आज के डेट में क्या पढ़ाई हो रहा है पता नहीं, लेकिन इस कोने में जो है हम गलत, यहाँ तक कि हम इस कोने में जब शादी होती है तो 1-2 साल तक जो है बेड भी हम यहाँ पे नहीं लगाते। ये कोने भगवान का होता है, बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में। अब हम बात करते हैं साउथ और ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि अगर आपका उत्तर, ये पूरब और साउथ जो हो गया, ये हो गया दक्षिण, यानी कि पूरब और दक्षिण का कोना। अब यहाँ पे अग्नि का, तो ये अग्नि से क्या होता है, कोई आदमी मतलब कि खाना बनाता है अग्नि, तो ये डायरेक्शन जो होता है वो अग्नि का होता है। इसके भी पर्टिकुलर डायरेक्शन निकलेगा कि कहाँ पे अग्नि होना चाहिए, बट ये कोण जो होता है ये इसको हम अग्नेय कोण बोलते हैं। इसके मालिक जो होते हैं अग्नि होती है। उसके बाद आता है दक्षिण और पश्चिम, यानी कि साउथ और वेस्ट। दक्षिण और पश्चिम को कोण को बोलते हैं नैऋत्य कोण। इसका जो मालिक होते हैं वो नैऋत्य देवी होती है। और उसके बाद आता है पूरब और मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ये हो गया नॉर्थ, पूरब नहीं होता है, नॉर्थ जो होता है वो उत्तर होता है, और वेस्ट मतलब हो गया ये पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम इस दोनों के कोण को बोलते हैं वायव्य कोण। तो ये आप याद रखिए कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये 4 कोण होते हैं और इसके ये मालिक होते हैं। यहाँ पर देखिए वो डायरेक्शंस आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे कौन कौन से डायरेक्शंस यहाँ पे हैं। यहाँ पर जो है इस कोना का जो, इस कोण को जो बोलते हैं वो वायव्य कोण बोलते हैं। इस कोण को जो है आप ईशान कोण बोलते हैं, और इस कोण को जो है आग्नेय कोण बोलते हैं, और इसको जो है हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि ये ध्यान में रहेगा नहीं तो जब लोसोगीट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा होता है। इसलिए हम आपको बता रहे थे कि आप अपने घर को याद रखिए। घर को याद रखेंगे, डायरेक्शंस, ये जो डायरेक्शंस है वो आपको याद रखना है कि ये कोना बताया, यानी कि इस कोना में जो है
खाना का सामान होना चाहिए, और ये बता रहा है कि भाई हमारे पास में लेटरिंग है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आप अपने घर के वास्तु को अगर आप याद रख रहे हैं तो बहुत से सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे जो है वास्तु इसके जस्ट अपोजिट होगा नॉमोलॉजी, क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ है, ये ध्यान में रखिएगा। नॉमोलॉजिकल चार्ट पढ़े हैं ना आप, लोसो ग्रिड, तो ये ध्यान में रखिएगा। वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन, ये नंबर 4 नंबर को जो है बायो कौन मत जोड़ लीजिएगा। इसलिए हम आपको शुरू से ही बोल रहे थे कि आप अपने घर के वास्तु को। अब 20 का जो होता है ये होता है ब्रह्म स्थल, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थल। ये भी जो है आप किस, ये यही होता है। अब ये पूरा जो घर है, बाउंड्री है, इसके बीच का भाग हुआ आपका ब्रह्म स्थल। ठीक है। अब देखिए कि अगर हम हमारा अगर ये पूरा जो है जमीन है, मतलब कि 5 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा जितने में जमीन है, और इतने में ही घर बना हुआ, ठीक है, तो फिर वास्तु जो है ये पूरा बिल्डिंग का भी पकड़ेगा, मतलब कि पूरा क्षेत्र का भी पकड़ेगा। और ये आपका जो इस ये जो जहाँ पे बिल्डिंग जितने घर में बना हुआ है उसका भी वास्तु पकड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? वो आगे हम आपको बता रहे हैं अगर होगा इसमें तो ये ब्रह्म स्थल हो गया, ये नैऋत्य कोण हो गया, ये आग्नेय कोण हो गया, ये ईशान कोण हो गया, और ये जो है ये वायव्य कोण हो गया। भाई साहब एक ही चीज को दो दो बार क्यों लिखा है? अब आता है, अगर ईस्ट अगर खराब है, और ये आप अपने घर से भी अभी डायरेक्ट मतलब कि ये जोड़ सकते हैं। आप अपने घर से भी जोड़ सकते हैं, आपके लूजो गिट के चार्ट है ना, तो उससे भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि कल मैंने जो आपको बताया था कि चार्ट के बारे में, जिसमें कि जो अंतर बताए थे आपको कि वास्तु और डायरेक्शंस में, वास्तु शास्त्र में, ह्यूमन लाइफ में, सॉरी बहुत ऊपर चला गया वो, ये वास्तु और नोमोलॉजी में क्या अंतर है, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है, ये जो हम आपको बताए थे, तो इससे आप अपने नोमोलॉजिकल चार्ट और आप अपने लिए, क्योंकि ये आपके लिए खुद के लिए है, और ये जब आप किसी का चार्ट देखते हैं, क्योंकि टीडीसी जो चलेगा बिना वास्तु का चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए हम आपको ये चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये भी अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो आप अपना पे देख लीजिए कि हमारा जो है वो सही है या नहीं है। दूसरे का कैसा है वो बात तो अलग है, बट आपका सही है कि नहीं है वो आप खुद अपना देख लीजिए। अगर ईस्ट में किसी का डायरेक्शन, अगर अगर पूरब का डायरेक्शन, देखिए ज्यादातर घर जो है पूरब का दिशा जो है, आप इसको नोट कर लीजिए, पूरब का दिशा सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो जॉब करता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये यूनिवर्सल बता रहे हैं। और उत्तर का दिशा जो होता है वो जो है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। और दक्षिण का जो दिशा है उस पर्टिकुलर आदमी के लिए अच्छा होता है, या पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पॉलिटिशियंस है, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो वहां भी, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर आपको चार्ट किसी भी पंडित जी से आप साथ बगल में दिखा लीजिए। अब तो ये भी बोलने में डर लगता है कि किसी भी पंडित जी से आप दिखा लीजिए। तो ये जो है ये थोड़ा सा जो है दक्षिण दिशा में पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है पूरब की दिशा बहुत अच्छा होता है किसी भी जातक में। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूरब में बना लीजिए, और दक्षिण में अगर बनाते हैं तो उसके गेट को देखना पड़ेगा और उसके मालिक के चार्ट को देखना पड़ेगा। ये आदमी में खुशी लाता है और प्रॉस्पेरिटी लाता है। आदमी के पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन हैप्पीनेस ही नहीं है, तो जो है ये लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा। प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पैसा अच्छा अच्छा है आपके पास में, प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो दिक्कत होगा। ये डायरेक्शंस, अगर ये डायरेक्शंस आपको जो है खराब है, पूरब की दिशा की, हम गेट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, पूरब डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर उस दिशा में अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो आदमी जल्दी आपको बीमार होते हुए दिखेगा। आदमी जो है बिना मतलब का किसी भी चीज में फंस जाना, वो इसी का काम है। बिना मतलब, कोई मतलब ही नहीं है, आदमी इसमें फंस रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आदमी हर वक्त चिंतित रहेगा। और दूसरा है कि अगर ट्रेन में चोरी करने का काम करते हैं तो भी जो है आप दक्षिण में दिशा में घर में रह सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। चोरी उरी के लिए जो है वो दक्षिण दिशा का घर बहुत अच्छा काम करता है। डकैत हुआ या अपना
जो ये नक्सलवादी ये सब जो होते हैं, ये सब के लिए दक्षिण दिशा का काम घर जो है वो पावर का घर होता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कोई ये बताएगा नहीं कि हम चोर हैं। तो अगर पूरब के दिशा में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो नो सकता है। भाई, एलोग्राफ जैसे। हाँ बोलिए। खाना खा के सो जाइए, अगर क्वेश्चन नहीं है माइक ऑन करके जो है बोल रहे हैं तो। नहीं सर, सॉरी, गलती से माइक ऑन हो गया था। ओके ओके। सर, साउथ हाँ। ईस्ट में अग्नि का स्थान है, लेकिन वहां पे अगर बाथरूम हो तो दिक्कत आता है। नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, दिक्कत होता है लेकिन हम वो बताएंगे कब दिक्कत होता है। समझे क्या, वो बताएंगे कब दिक्कत होता है। अब सब चीज में क्योंकि किसी का 100% वास्तु सही नहीं होता है। हम जहाँ पे एट प्रेजेंट अभी रह रहे हैं 30% वास्तु सही है। ठीक है। और रेंट के घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके कुछ रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज हम कर लेते हैं। तो वो बात एक अलग है, लेकिन हम जहाँ पे हमारा पैतृक घर है वहां पर हम 70% वास्तु सही करके रखें। 70%, 70-80% सबसे हाई होता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम अगर इस दिशा में प्रॉब्लम्स है, और आप चार्ट देख के भी बता सकते हैं कि इसका वास्तु सही होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका इनका क्या नाम है, ये नाम भी भूल जा रहे हैं एक। अरे वो अभी आते नहीं अपने क्लास में, वो बैंक उनक में कहीं काम करते हैं, नाम भूल जाते हैं, कोलकाता से, क्या नाम है उनका। प्रियंका जी। हाँ प्रियंका जी, उनका वास्तु सही होगा क्योंकि उनका चार्ट बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा जो है रिलेशंस में, क्योंकि 6-5 में थोड़ा सा दिक्कत है, उतना याद नहीं है। लेकिन उसका वास्तु अच्छा होगा। फिर अजीत छावरा जी का, इसका जो है पैतृक हो या जहाँ पे भी रहा, क्योंकि अगर चार्ट सही है ना तो आपको वास्तु भी सही मिलेगा। और थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम वास्तु में रेंटल घर में मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, रेंटल घर में मिलता है। तो इलनेस की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकता है अगर पूरब की दिशा में जो है प्रॉब्लम्स है तो। अगर हम अग्नेय कोण की बात करते हैं, साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम्स है, अगर साउथ ईस्ट का मतलब हो गया यानी कि अग्नेय कोण, यहाँ जो हम आपको पढ़ाए थे साउथ ईस्ट की डायरेक्शंस, अगर इसमें प्रॉब्लम्स है, और जो अभी आपको क्वेश्चन पूछे थे तो आप जो है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। विद्या ओझा जी, विद्या ओझा जी ने पूछे थे, क्या नाम था उनका, दिशा जी। तो इसमें जो है साउथ ईस्ट के डायरेक्शंस को हम अगर इसके बीच के कोण को बोलते हैं तो इसको हम अग्नि कोण बोलते हैं। अग्नि देवी जो है इनकी मतलब की मालिक होती है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल्स देख लीजिए, पूरब की दिशा में अगर आपका पूरब का दिशा है तो घर के आगे जो है आपको केले का पेड़ नहीं लगाना है। अब बात केले का पेड़ की बात करते हैं तो कोई बैठ मत जाइएगा गमला वाला पेड़ लेकर। ऐसा केला जो कि 8-10 का जो है केले का पेड़ हो, और वो केला उससे लटक रहा हो, यानी कि केला वो बनता हो उसमें, मतलब कि क्या होता है, फल लगता हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। घर के आगे की बात नहीं कर रहे हैं जो गमला में लगाते हैं। तो उसको लेकर आप कंट्रोवर्सल में मत फंस जाइएगा। वो प्रॉब्लम करता है घर के आगे में, अगर केले का पेड़ है पूरब की दिशा में है तो ये इशूज लेकर देता है। और खास करके आपके अपने है तो ज्यादा देगा, दूसरे का है तो थोड़ा दिक्कत होगा। अपना बाउंड्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना है तो दिक्कत देगा। अगर उसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अगर अग्नि कोण में प्रॉब्लम्स है, साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जो है ये डायरेक्शन जो होता है, ये साउथ ईस्ट का डायरेक्शन के बीच अग्नि देवी इनकी मालिक होती है। और इसमें प्रॉब्लम्स होता है तो सबसे वर्ष जो होता है वो होता है कि आदमी अशांत होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब कि मन ही नहीं लगेगा उस घर में आपको। हर वक्त लड़ाई झंझट झंझट जो है ये होते रहेगा, आदमी चिंतित रहेगा, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। और किसी भी जातक को जो है अगर 2 नंबर की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, और वो जातक अगर यहाँ पे चला गया या इस घर में चला गया, तो वो वहां पे बच सॉरी उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर दो चंद्रमा उसका स्टेबल है, चंद्रमा अगर सही स्थिति में है, तो उसका मन अशांति की प्रॉब्लम्स नहीं होगा। पैसा लूज ऑफ मनी जो है वो सब जगह एस्ट्रोलॉजी में लिखा तो जाता है, लेकिन लूज ऑफ देखिए पैसा जिसके पास में रहेगा वही तो पैसा उसी का लूज होगा। हमारा इनकम हम कमाते हैं 5,000 रुपया पर मंथ। अब 5,000 रुपया पर मंथ खाते हैं, 2,000 रेंट देते हैं, 2,000 में खाना खाते हैं, 1,000 रुपया सेव करते हैं। अब 1,000 में हम लूज क्या करेंगे, 1 लाख थोड़े लूज होने वाला है। तो जब जिसके पास पैसा होता है उसी का पैसा लूज होता है। अब हाँ, लूज का मतलब हुआ कि हमारा जो है
इस घर में अगर है तो बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे घर में आए तो हमारे पास भी बीमारी आ गई, हमारे बच्चे की बीमारी आ गई, या हमारे मम्मी पापा को बीमारी हो गया, और वो पैसा अगर जा रहा है, कोर्ट में पैसे जा रहे हैं, तो ये सब जो है वो सब जो है वो लूज ऑफ मनी में आ गया। यानी कि आप फोर व्हीलर खरीद लिए, आप घर खरीद लिए, तो ये सब लूज में ऑफ मनी में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो इसमें अग्नि कोण में दिक्कत होता है तो यही प्रॉब्लम्स होती है। इसका वर्ष अगर प्रॉब्लम्स अगर होता है, हमने ये चीज प्रैक्टिकल देखा है, तो घर में आग लगता है बार बार। आग लगने की समय मतलब कि सब चीज जलेगा नहीं, लेकिन आपको दिखेगा, जैसे कि घर पूजा करते हुए आग लग गया, मतलब कि तेल बनाते हैं, वो सब्जी बनाते हैं, वो तेल से भी कभी कभी आग लगता है, तो वो भी जो है वो उसका कारण होता है। मतलब कि आप देखते होंगे तेल ज्यादा गर्म हो जाता होगा तो वहां पे आग लगता है, तो वो भी उसका कारक मतलब कि कारक होता है। या धूप से आग लग गया, मतलब कि पूरा जला नहीं लेकिन अग्नि आपको दिख रहा है, दैट मीन कि इस कोने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स है। साउथ डायरेक्शंस, साउथ डायरेक्शंस में जो है यहाँ पे आदमी को अगर प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि साउथ डायरेक्शन की यम होते हैं, और यहाँ पे अगर होता है ना, तो आदमी में थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट होगा, और कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा आदमी में प्रॉब्लम्स होगा, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स, या इसके जो मालिक होते हैं साउथ ईस्ट साउथ डायरेक्शन के, इसके यम देव होते हैं। ठीक है। और यम देव जो होते हैं ना, वो सब देवताओं में अच्छे होते हैं, मतलब कि ये मृत्यु के कारक होते हैं, बट ये आएंगे एक बार ही, और सब पॉजिटिव निगेटिव करने के लिए जो है बार बार आएंगे। लेकिन ये आएंगे तो फिर जो है आपको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होना, मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, फिर हम लोगों को है जो है वो भोज खाना पड़ेगा। तो ये जो है दिक्कत देता है, ये एक बार ही आता है, ये बहुत अच्छा है ये डायरेक्शंस, लेकिन ये प्रॉब्लम देता है, मेजर प्रॉब्लम देता है साउथ साउथ का डायरेक्शन। इसलिए हम बताते हैं कि कभी भी जो है आप इस डायरेक्शन को आप खाली मत चलिए, दक्षिण का दिशा जो है उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद इस डायरेक्शन में जो है अगर अच्छा है, अगर ये डायरेक्शंस, तो ये आप में हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी ये सब लेकर देगा। अगर ये खराब स्थिति में है ये डायरेक्शंस, तो आपको जो है रिस्पेक्ट अच्छी जगह से नहीं मिलेगा, आपको जॉब में बार बार प्रॉब्लम होगी। जॉब में प्रॉब्लम की जो है सॉल्यूशंस, जॉब लगना एक अलग बात है, और जॉब लगना छूटना, कोई आदमी जैसे मंगल वाला आदमी होगा, तो बॉस से लड़ाई झंझट करके भी जो है आदमी छोड़ देता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जॉब की समस्या जो है वो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इसमें याद रखिएगा, जब आप प्रैक्टिकल में उतरेंगे ना काम करने के लिए, तो आदमी गवर्नमेंट की जॉब के लिए आ जाएगा। गवर्नमेंट की जो जॉब की जो सीट है वो 1%, 5%, 0.2% सीट है। अब आदमी में नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ये डायरेक्शन खराब है। आदमी घर में सोता होगा, ये भी हो सकता है, पढ़ता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो आपको ये डायरेक्शंस को लेकर जो है आप इस पे जो है प्रिडिक्शंस मत करने लगेगा साउथ डायरेक्शंस खराब है, तो फिर जो है ये दिक्कत वाली बात हो गई। क्योंकि आदमी जो गवर्नमेंट की जहां तक की बात कर रहा है आदमी, तो उसमें तैयारी करने की जरूरत होती है। ठीक है। और कुछ नसीब, जैसे कि एक ग्रेड का ऑफिसर है तो उसके लिए जो है नसीब भी काम करता है, लक भी वहां पे काम करता है। अब साउथ सर, वेस्ट की जो, हाँ बोलिए। साउथ जैसे नॉर्थ ईस्ट आपने बताया था 12 साल बाद काम करते, मतलब 12 साल के बाद वो अपना असर देता है, उसी तरह हम्म। साउथ ईस्ट का भी है क्या? कोई टाइम? साउथ नहीं नहीं, साउथ ईस्ट नहीं देता है मैम, साउथ ईस्ट ज्यादा इश्यूज नहीं देता है, ज्यादा इश्यूज ही नहीं देता है ये। साउथ ईस्ट में अग्नि कोण में अगर लैटरिंग वूटरिंग बना दिए हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, हम्म। अदरवाइज किचन उचन जो है वो दिक्कत नहीं करता है। प्रैक्टिकल अगर नॉर्मल रेमेडीज अगर कर लिए हैं तो निकल जाता है। नहीं सर, वॉशरूम ही है, जो आपने बोला वही ही है, हाँ वॉशरूम इसीलिए। है तो थोड़ा दिक्कत देता है, वॉशरूम है तो ये दिक्कत क्या देता है। थ्योरेटिकल तो हम आपको बता देंगे, प्रैक्टिकल हम आपको बता रहे हैं, जो हमने क्लाइंट से देखा है सुना है। ये प्रॉब्लम देगा कि अभी आप बहुत अच्छा है, 2-4 महीना बहुत अच्छा अच्छा रहेंगे, लेकिन 10 दिन का पीरियड वही 4 महीने के बाद में आएगा ना, कि आपको मन करेगा कि सब कुछ हम छोड़ छाड़ के मर जाते हैं, या इस आदमी को खून कर देते हैं, वैसी कंडीशन आती है। ठीक है। और उसके वो 10 दिन के बाद फिर से वो सही होने लगेगा। ऐसा कंडीशन आया है कि आपको कभी, अगर आपके वास्तु में है तो। हाँ, तो वो उस प्रकार की प्रैक्टिकल है कि उस प्रकार की कंडीशन आती है, उसके रेमेडीज है, आप रेमेडीज कर सकते हैं। वो अगर अग्निकोण में देखेंगे, अगर बाथरूम अगर वहां है, तो नमक का वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे आपको कलावा काम करेगा।
कलावा जो आप हाथ में बांधते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं वो हाथ में बांधते हैं, वो आप गेट पर जो है आप उसको बांध सकते हैं, उसका जो गेट है। और लेकिन वो देखना पड़ेगा कि उसके आगे अगर किचन है तो वो भी देखना पड़ेगा। किचन के आगे तो फिर कलावा भी काम नहीं करेगा, वो किचन से नहीं दिखना चाहिए कलावा आपका। किचन नहीं है सर, उसके आगे किचन दीवार नहीं है। है तो कलावा गेट बांध सकते हैं, वो भी काम करता है आदमी में। के अलावा गेट पे बांध दे ऊपर। हाँ, ऊपर। ठीक। अब हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शंस के बाद, यहाँ पे जो है साउथ डायरेक्शंस हो गया। अब साउथ वेस्ट की बात हम कर रहे थे। साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है, नरेंद्र देवी इसके मालिक होते हैं, ये भी प्रॉब्लम करता है, ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम करता है। एक्सीडेंटल जो है डेथ नहीं देता है, लेकिन वही जो पैसा की बर्बादी हमने बताया था, ये आदमी में लेकर देता है। साउथ वेस्ट जो है, आप ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट में जो है ये साउथ जो है आदमी को मृत्यु देता है, बट साउथ वेस्ट जो है इसको आदमी को। प्रॉब्लम। आप जिनके पास क्वेश्चंस है वही जो है आप पूछिए, नहीं तो फिर। खाना कौन बना रहे हैं, स्वर्णा जी क्या? खाना मत बनाइए कोई आदमी। और अब खाना खाना है तो वो दिशा जी ये सब से मांग लीजिए, क्या 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 नाम, अजीत जी से पार्सल कर देंगे आपको। अभी तो देखिए ये प्रॉब्लम, ये देखिए ये साउथ से भी ज्यादा खतरनाक ये होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो देता है ना, एक्सीडेंट करके पैसा ज्यादा लगाएगा। लेकिन नॉर्थ वाला, साउथ वाला है, एक्सीडेंट होके आदमी जो है मतलब कि मृत्यु के ही समीप पहुंच जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये प्रॉब्लम जो देता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे हमने बहुत कम आदमी में मृत्यु देखा है, बट ये मृत्यु नहीं देता है, लेकिन हाँ 10-20 लाख रुपया खर्चा करवा देगा। और मिडिल क्लास आदमी के लिए 10-20 लाख रुपया खर्चा हो जाना, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है किसी भी जातक। ये अगर खराब हुआ किसी भी जातक का, तो ये आदमी में थोड़ा सा डिजीज भी देता है, मेंटल डिस्टरबेंस देता है। लेकिन ये सब रेमेडियल है, आप रेमेडीज करके इसको हट सकते हैं, अच्छे तरह से काम करेगा किसी भी जातक में। बैड बिहेवियर भी आदमी में देता है, किसी को गाली देना और ये सब जो है करवाता है किसी भी जातक जातक में, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देता है। अब आता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन। देखिए वेस्ट डायरेक्शन जो है आ, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, कुछ चीज में अच्छा होता है, जैसे कि इसका जो है भगवान जो होते हैं वो वरुण होते हैं। और इस डायरेक्शन में जो है सेटरन का जो है इफेक्ट इस डायरेक्शन में होता है, वास्तु की वेस्ट की डायरेक्शन। और यहाँ पर जो है सन डूबता भी है। ये आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा करेगा और बिजनेस में नुकसान भी कराने का काम करेगा। वे डायरेक्शंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो बिजनेस में अच्छा भी करेगा और वो नुकसान भी करेगा। मनी में वो अच्छा भी करेगा, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देगा, बस यही करेगा। और ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ये आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम जॉब में करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब लगने नहीं देगा या मतलब कि जॉब होगा ही नहीं। ये ज्यादा मेजर इश्यूज लेकर नहीं देता है वेस्ट डायरेक्शंस। लेकिन वेस्ट डायरेक्शंस भी हमको देखना पड़ेगा, वेस्ट डायरेक्शंस किस प्रकार का है। यहाँ भी आदमी को खिड़की रहना चाहिए। ये सब का, ये हम डायरेक्शंस की बात करें, यहाँ पे हम गेट की बात नहीं कर रहे हैं। ये इसमें यही प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर देना होगा तो देगा, इस पर असर पड़ेगा आपको अगर इस डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम्स अगर होगी आपके चार्ट में तो। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, यानी कि उत्तर और पश्चिम की बात अगर करते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, आपके स्ट्रगल पे इफेक्ट करेगा और लाइफ लॉन्ग करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। आप जिसके साथ में काम कर रहे हैं उसके साथ में प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपके अपने आदमी के साथ में शत्रुता हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ये। हवा, वायु जो होता है, इसका अपना वायव्य कोण इसको बोलते हैं। अब ये दिशा जो करता है वो मनी, बिजनेस, जॉब,
मल्टी बिजनेस, गुड फॉर ऑल पर्सन, मतलब सभी आदमी के लिए जो है, यूनिवर्सल है पूरब और उत्तर। और कुबेर का ये घर होता है, ये डायरेक्शंस होता है। और ये डायरेक्शंस हर वक्त आपको खुला रखना चाहिए। और कोई आदमी अगर बिजनेस करना चाहते हैं अगर आगे चल के, तो घर लीजिए, मतलब घर 5 BHK का लीजिए, 6 BHK का लीजिए। लेकिन अपने गांव में जो है, हम आपको बता रहे हैं कि हम इधर ही बनाए हैं, 12 लाख रुपया लगा था। और 2 BHK या 3 BHK का एक घर जरूर बनाइएगा उत्तर की दिशा में, जहाँ पे कुछ दिन आप रह सके गांव में जाके। जब कि अगर घर से बाहर रहते हैं तो बाहर में आप कैसा वास्तु है नहीं है वो तो भगवान का है, मतलब क्योंकि वो खरीदेंगे आप। लेकिन घर में एक उत्तर दिशा का वास्तु जरूर बनाइएगा, 5-7 लाख रुपए, अगर कोई बिजनेस करते हैं तब। कोई मिडिल क्लास से हैं तो आप पैसा मत बर्बाद कर लीजिए। अगर पैसा है तो एक आध वो जो है 1 BHK 2 BHK का दिशा देख के उत्तर की दिशा में बहुत अच्छा बनाइएगा। और खास करके ये बिजनेस अगर कोई कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं और उसमें 2 नंबर के पैसे अगर आपको आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। एक बार करके देखिएगा, ये अच्छा काम करता है। सर उत्तर दिशा सर में घर बनाए मतलब दरवाजा बनाना चाहिए ना उत्तर दिशा में। हाँ, उत्तर दिशा की दरवाजा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे उत्तर दिशा बता रहे हैं हम। उत्तर दिशा के हम अभी जो बात कर रहे थे वो डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम दिशा के बारे में पढ़ा रहे हैं, दिशा के बारे में नहीं। सर तो सर आप बोल रहे हैं कि गांव में 2 मंजिल का घर बना लो, तो शहर में दो नहीं बनाए? मंजिला ने 2 BHK बोले, 3 BHK अगर बनाएंगे ना, तो हम ओके ओके। रिसेंटली बनाए हैं, उसमें 14 लाख रुपया खर्चा आता है पूरा फिनिशिंग में। अब वो मतलब ओके कि ओके BHK। सिचुएशंस के हिसाब से वो हो सकता है, लेकिन पैसा अगर है तो बनाइए। अब हमारे पास में पैसा नहीं है तो हम कहाँ से बनाएंगे। जिसके पास पैसा नहीं है वो मत बनाइए। लेकिन जिसके पास पैसा है, बिजनेस करते हैं, तो एक उत्तर की दिशा में जरूर घर बनाइएगा। और उसमें कुछ दिन रहिए, 10 दिन 5 दिन साल में जो है रहिए। ये बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट का ये एक डायरेक्शन है। फुल नहीं है क्या? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। और ईशान कोण इसका इसको हम बोलते हैं। देखिए ये कोण जो होता है ना, वो आपके भगवान के लिए है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। लक्ष्मी जी का डायरेक्शन, आपके इष्ट देव के डायरेक्शन से ये भी अगर इफेक्टेड रहा, तो ये दो चीज से इफेक्टेड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इफेक्टेड रहा यानी कि इस दिशा में अगर लेटरिंग हो गया, तो किचन है रेमेडियल हो सकता है। और कुछ है, बाथरूम है, वहां तक की रेमेडियल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लेटरिंग हुआ तो उसका कोई रेमेडीज नहीं होता है। ये भी आपके पैसे पे मतलब कि असर पड़ेगा, और ये एक्सीडेंट नहीं देता है। ये जो प्रॉब्लम देता है ना, वही प्रॉब्लम है। वो तो एक्सीडेंट देता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये पूरे घर को तहस नहस कर देगा पहले। यानी कि ऐसी बीमारी दे देगा। वो आदमी तो 10 दिन 5 साल में वो जाने वाला ही है, लेकिन वो पहले आपके घर के आदमी का टेंशन लेके जाएगा कि भाई मतलब बीमारी होगा। अगर 5 साल 4 साल बीमारी अगर किसी के पास है तो घर बर्बाद हो गया वो, पैसे के दृष्टिकोण से भी। और मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वह कौन डॉक्टर को दिखाना है, इस मतलब कि तांत्रिक के पास लेके जाना है, उस तांत्रिक के लेके पास जाना है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देता सर ये फैमिली मेंबर्स मतलब दो तीन फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट भी करता है कि एक ही को करेगा जिसके नाम पे है, या पूरे फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट करेगा? है। जिसका ये क्वेश्चन कल भी हुआ था, जिसका चार्ट खराब होगा उस पर जल्दी इफेक्ट करेगा। सर मैं जैसे 4 फैमिली मेंबर हैं, दो के खराब चल रहे हैं तो दो को करेगा, तीन के खराब चल रहे हैं तो तीन को करेगा, ऐसा? हाँ, जिसका खराब है उस पे वो जल्दी काम करेगा। वो प्रॉब्लम इफेक्ट तो सब पे डालेगा, लेकिन वो जो बीमारी या कुछ है तो जिसका चार्ट खराब है उस पे वो ज्यादा काम करेगा। और ये सब ध्यान रखिए, ये सब जल्दी भी मालिक को लेके नहीं जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाला ये डायरेक्शन जो है ना, मालिक को तो तबाह करेगा। पैसा कौन खर्चा करने वाला है? पहले तो मालिक ही पैसा तो खर्चा करे, तबाह तो मालिक ही होगा ना। उसके तो मेरे साथ ज्यादातर हो रहा बच्चे पे पड़ता है वो। है। हाँ, मेरे ये अगर सामने कोई ही हो रहा है। प्रैक्टिकल जो हम अभी बता रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल अगर किन्हीं के पास में हुआ है तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है,
वो होगा, सर अगर मेरे ये यहाँ ही है, वास्तु है तो काम सही कर ढूंढते लीजिएगा। रहे हैं मेरे को। क्या? वो काम करते हैं। सर मेरे यहाँ ही है, मेरे टीम में काम करता है, उसकी मम्मी को कैंसर हो गया है और उसको खुद को डॉक्टर ने बोला है कि जाके देखो, पर उनके मतलब उनके फादर को कुछ नहीं हो रहा है जिनके नाम पे सब कुछ है। उनकी वाइफ और उनका बेटा दोनों पे हो गया है। हाँ, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, वो करता है मतलब कि पहले नीचे वाले को ही करेगा, क्योंकि मालिक को वो तबाह नहीं करेगा। मालिक का उत्तर का ही दिशा तबाह करता है, और वो उत्तर का दिशा तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं देता है, वो सब धन के रिलेटेड इश्यूज हो देते हैं। तो वो वहां पे वो मालिक को तबाह इस सब में जो है नीचे वाले को करेगा, ऊपर वाले को नहीं करेगा। तो सर इसमें स्ट्रॉन्ग रेमेडी क्या रहेगी? उसका मैम रेमेडीज नहीं होता है। अगर आपने 8 साल 10 साल, अगर वो बाथरूम के लिए भी नहीं कोई सर? आदमी अगर रह गया ना उसमें 8 साल 10 साल, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपको उसकी रेमेडीज नहीं आएगा। हाँ, आगे बाथरूम के लिए भी नहीं सर? सॉरी। बाथरूम के लिए आपने बोला ना कि हाँ, बाथरूम होगा तो बाथरूम के रेमेडीज है, उसके ऊपर। हाँ। बाथरूम के रेमेडीज है। वो बताएंगे, रेमेडीज का जो पार्ट होगा ना तो हम आपको बता देंगे। बाथरूम के रेमेडीज हैं। ओके। और बाथरूम ज्यादा ओके सर। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेटरिंग है। और लेटरिन का सीट भी देखा जाता है, सीट कहाँ पे है वहां पे। अगर सीट अगर ब्रह्म ओके स्थल में है फाइन। तो 5 साल में ही एक्टिव होता है। सीट जो है वो लेटरिन में अगर वो ब्रह्म स्थल बीच में अगर है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तुरंत ही क्रिएट करता है वो। तो वहां पे कहाँ होना चाहिए सर? वो क्या वो भी साउथ डायरेक्शन में, जो पूरे हाँ, घर वो की भी डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्ट। जहाँ देखते हैं वहां पे ही होना चाहिए वो? हाँ, वहां पे ही होना चाहिए। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं आप? हमको पैसा नहीं दिए हैं क्या? नहीं 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 सर, वो गलती से निकला, सॉरी सॉरी। हाँ। अब यहाँ सर पे हम बात मुझे कर रहे हैं वास्तु के ग्रह के साथ में संबंध। देखिए, वास्तु जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉमोलॉजिकल और वास्तु शास्त्र जो है, इसमें ग्रहों के साथ में बहुत पहले से संबंध है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये यहाँ पे ही नहीं है, हमारे जो वेद हैं, वो वेद में भी इसका वर्णन है। आप जो तंत्र पढ़ते हैं, तंत्र में भी आप वेद में जो है उसका वर्णन है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम बैठ के बना रहे हैं, हम बैठ के ये बना सकते हैं कि रत्न का मंत्र जो है, प्लैनेट का मंत्र काम नहीं करता है, या उसको उसको नहीं करना चाहिए, ये बैठ के हम बना सकते हैं। लेकिन ये टोटल चीज जो है आपको वेद में लिखा हुआ मिलेगा। और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जहां से पढ़ते हैं या हम जिस जहां से जुड़े हुए हैं, वो रिटेन को मानता है, लिखित को मानता है। अदरवाइज वो आप 10 आदमी पे अप्लाई करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, अगर वो मिलता है तभी वो उस चीज को मानेगा। हवा में बात करने वाली बात ये नहीं होता है, क्योंकि ये तो आदमी जो है, आज के डेट में 50% आदमी ऐसे ही समझते हैं कि ये अंधविश्वास है। ठीक है। लेकिन एक दिन जो है उसको समझना पड़ेगा, इस विश्वास करता है वो। आप इसका टेंशन मत लीजिए। हमारा ही एक दोस्त था, एक दिन कहानी हम आपको बताए थे। वो भी एक 1.5 लाख महीना कमाता था, वाइफ भी 1.5 लाख महीना कमाता था। उसको बोले थे कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आएगा, तुम भाई रेमेडीज कर लो। नहीं यार, अभी नया नया शादी हुआ था। फिर बाद में हुआ कि तलाक गया, और तलाक में ऐसा केस वो लड़की लगाई कि उसको जो है 50,000 का महीना देना पड़ता है उस लड़की को। लड़की 1.5 लाख खुद कमाती है, उसको भी 40 या 45 हजार उसको अपने कमाई से देना पड़ता है। वो ऐसा कैसा केस की पता नहीं, अब जब हम शादी करेंगे तो पता लगा ये कैसा वो केस होता है। लेकिन उसमें बहुत दिक्कत, तो ये चार्ट में जो है वो गलित होता है। भले वो नहीं मानता था, लेकिन अगर वो उपाय कर लिया होता तो वो बच जाता बेचारा। और उपाय जो होता है ना, वो सटीक टाइम पे, वो हम आपको बताएंगे, सटीक टाइम पे अगर उपाय किए, वो प्रॉब्लम हो या ना हो, आदमी को बता दीजिए कि ये उपाय इस टाइम में कर लो। सटीक टाइम पे किया हुआ उपाय उसको लाइफ टाइम उसको कल्याण कर सकता है। जैसे शुक्ल पक्ष को तो यूनिवर्सल आदमी मानता है कि शुक्ल पक्ष में जो भी उपाय किया जाए, तो जिस दशा या महादशा में अगर वो उपाय करेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो ग्रहों के वास्तु के संबंध जो संबंध है, ये बहुत पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि हम अभी आपको बता रहे हैं। आप इसको जो है एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रहों के बारे में पढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो है बुध गुरु सूर्य राहु मंगल, ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 3 ग्रह है, और 3 ग्रह का खेला जो होता है ना, वो रेमेडीज का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये अगर पता होगा तो सिर्फ एक आदमी को पता होगा,
और वो भी तंत्र में अगर होंगे, अगर गए होंगे तो पता होगा अजीत जी को। वो होता है यूरेनस, प्लूटो और इसका तीन ग्रह का नाम ही भूल जाती, यूरेनस, प्लूटो और एक क्या सा है, नेपच्यून। ये नेपच्यून सर। ये तीनों जो ग्रह है ना, ये तीनों में इतना पावर है ना कि मतलब कि जितना शुक्र पैसा नहीं दे सकता है, उसमें से एक, तीनों में से एक ग्रह है जो कि पैसा दे सकता है, और तीन तीन ग्रह को एक बार वो कमांड कर सकता है। तीन तीन ग्रह का सॉल्यूशन एक बार वो दे सकता है, एक रेमेडी से दे सकता है। और रेमेडी जो है बहुत ही मतलब कि ये है, जैसे कि दुब्बी का जो हम जड़ बताए थे वो प्लूटो का है। राहु का जो रत्न होता है, राहु का रत्न होता है इसमें भी गोमेद या लाजपत भी होता है, गोमेद होता है। कंफर्म हो जाइएगा क्योंकि गोमेद ही होता है रत्न, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम जो बताते हैं किसी के रत्न का है, क्योंकि क्लास मिक्स नहीं हो जाए, गोमेद ही होता है उसका। और वो जितना काम नहीं करेगा ना उतना वो दुब भी काम करता है, और उसके साथ साथ आपका चार का भी काम हो जाएगा, पांच का भी काम हो जाएगा, और छह का भी काम हो जाएगा। सिर्फ आप दुब्बी का जड़ जो है प्रोसेस के साथ में शुक्ल पक्ष को जो है आपको उखाड़ना है, मतलब कि जड़ को साथ में उखाड़ना है वहां पे। और जड़, ये ध्यान रखिएगा वो कोमल होता है, तो कुछ लेके जाना है, और उसको शनिवार को पहनना है, सुबह 8 बजे 10 बजे, जब भी टाइम मिलता है आपको, काला धागा में आप उसको अपने बाह में पहन सकते हैं। लेडीज जो है वो लेफ्ट में। वो इतना कम, चार पांच छह तीनों के लिए काम करता है, और वो चार पांच छह के सीरीज को वो एक्टिव कर देगा। अगर किसी में राहु, बुध और शुक्र अगर इसकी युति है, वो भी वो एक्टिव कर देगा। लेकिन वो आप रेमेडीज करना चाहते हैं तो करिएगा, लेकिन उसको हम बताएंगे आगे, हम उसको पढ़ाएंगे। अगर पढ़ना चाहते तो वो टीटीसी में है, होगा इसमें भी। नहीं सर भी पढ़ना यहाँ पे चाहते हैं, मंत्र जाप करना है कुछ? कहाँ पे? आपने बोला ना सर कि शुक्ल पक्ष में शनिवार को पहनना है काले धागे में, तो वो नहीं पहनने नहीं के पहले नहीं नहीं कुछ नहीं, प्रोसेस उसमें है क्या, ऐसे उसमें पूछ रही उसमें नहीं, उसमें जो है रत्न धारण करना नहीं पड़ता है। और आपके लिए शीतल जी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपका तुला है। राहु अगर सप्तम उत्तम हूँ। से ओके सर। अगर कंसल्ट नहीं होगा, सप्तम में अगर नहीं होगा राहु, तो वो अच्छा काम करेगा। नहीं है सर सप्तम में। हाँ, सप्तम में होता तो आप हस्बैंड के साथ में बाहर में रहते भी नहीं। अभी देखिए, हम बात कर रहे हैं वास्तु जो है ये बैड इफेक्ट डालता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डालता है, डालता है। ये रेमेडियल है, आप इसका रेमेडीज कर सकते हैं, कोई भी आदमी इसका रेमेडीज कर सकता है। साथ साथ में यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई जातक वास्तु के बारे में आपको बता रहा है, तो आप उसको प्लानिट से जरूर जो है जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि प्लानिट से जब तक आप उसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप किसी के बारे में नहीं बता पाएंगे। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जब किसी का वास्तु अगर देख रहे और ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम्स इस जातक में, ये डायरेक्शंस के कारण ये प्रॉब्लम्स इसके साथ में होगा, तो उस जातक के जिसके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है उस जातक का कुंडली देख लीजिए। चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल देख रहे हैं या नॉन लॉजिकल देख रहे हैं, जो आपको आता है, या पाइथन से देख रहे हैं, जिससे भी आप देख रहे हैं, तो उसका आप कुंडली देख लीजिए। अगर आपने वो चीज देख लिया और वो प्रॉब्लम वहां भी दिख रहा है, तो फिर आपको रेमेडीज करने की जरूरत होगा। अगर वहां पे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है वो पीरियड में वो एक्टिव नहीं होगा, उसको वो निकल सकता है वो आदमी। और रेंट वाले पे आजकल कोई भरोसा नहीं, रेंट वाला जो है वो जल्दी एक्टिव ही नहीं होता है। तो कोई आदमी रेंट के घर में 5 साल रहता नहीं है, ठीक है। रेंट के घर में 5 साल 4 साल तो रहता, हम तो 3 साल में बदल देते। लेकिन रेंट के घर में जो है अगर ज्यादा दिन कोई रह रहा है, खराब है, तो दिक्कत देता है। अब देखिए, कनेक्शंस ये सब आदमी को याद होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा। सूर्य ये सन का होता है, ये याद रख लीजिए। इधर से सूर्य भगवान उगते हैं, वो ईस्ट हो गया, यानी कि वो सन का हो गया प्लॉनेट। चंद्रमा ये सब आदमी को याद होगा, चंद्रमा हो गया मून का। नॉर्थ वेस्ट जो होगा, ये सब का पीपीटी कोई आदमी का जो ये पीपीटी जाएगा नहीं किन्हीं को, पहले हम बता देते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, वीडियो जाएगा तो। और हम बोलेंगे कि उसको जो है ये पब्लिक ही कर दे ये सब वीडियोज को, ये ध्यान में रखिएगा। चंद्र मून का होता है, नॉर्थ और वेस्ट जो है ये मून का होता है। मंगल मार्स का होता है, ये साउथ का डायरेक्शन होता है। बुध मतलब कि ये नॉर्थ का डायरेक्शन होता है। मरकरी, गुरु जुपिटर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन होते हैं। गुरु विनस साउथ ईस्ट के डायरेक्शन होते हैं। शनि जो होता है सैटर्न ईस्ट के डायरेक्शन होते हैं।
सॉरी, ये गलत हो गया है, ये पीपीटी में ही गलत लिख दिया है। तो शनि का डायरेक्शन, ये शनि का डायरेक्शन कौन सा होता है, किन्हीं को याद है? वेस्ट होता है। पश्चिम होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और ये राहु और केतु का जो है साउथ वेस्ट होता है, ये सब आदमी को जो है ये पता ही होगा, इसमें जो है बताने की कोई बात है ही नहीं। तो ये सब डायरेक्शंस होते हैं, ये डायरेक्शंस को हमको जो है याद रखना होता है, और याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप नोमोलॉजी में काम कर रहे हैं, इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना जरूरी होगा। और यहाँ पे डायरेक्शंस भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये डायरेक्शंस क्या क्या है, कौन कौन सा है। यहाँ पे साउथ का सैटर्न का जो डायरेक्शंस ये सही लिखा है, यहाँ पे ये गलत किया है। तो ये चीज को जो है देखना बहुत जरूरी होता है, जब आप किसी का नॉमोलॉजिकल चार्ट देख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख रहे हैं, तो ये सर सब। हाँ। सर अ, जैसे कि केतु के है ना साउथ वेस्ट है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में फेस करके रेमेडीज करने को क्यों बोलते हैं? सॉरी। केतु का जो डायरेक्शन आपने बताया कि साउथ वेस्ट है, हाँ। तो फिर वास्तु में मुझे किसी ने या हमारे जो निम उसके क्लास में पढ़े थे हम, तो वहाँ पे रेमेडीज करने के लिए साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बताया। जैसे नॉर्थ ईस्ट होता है कि अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए, और नॉर्थ वेस्ट होता है कि मतलब जैसे लड़का लड़की की शादी करना होगा ना, लड़का नॉर्थ ईस्ट में रेमेडीज करेगा, और लड़की नॉर्थ वेस्ट में, बिकॉज लड़की को शादी करके जाना है और लड़के को शादी करके लाना है। तो फिर हम्म। केतु के लिए क्यों हम उसको उधर मुंह करके करते हैं, ये सब अभी मुझे कंफ्यूजन हुआ। सॉरी, मैंने ये टॉपिक यहाँ रखा, मेरी क्लैरिटी के लिए सर पूछ रही हूँ। मैम, इस पे जो आप पूछ बता देते हैं आपको कि ये केतु के लिए ठीक है, वो जो डायरेक्शंस जो आपको इस डायरेक्शंस में वो पूजा होता है, हम आपके क्वेश्चंस नहीं समझे हैं। दूसरा चीज जो आप जो बता रहे हैं ना कि लड़का लड़की को उस डायरेक्शंस में जो है बैठ के पूजा, मतलब कि पढ़ना के क्यों जरूरत है? अगर उसको शादी करना है ना, तो उसमें जो है ओम ओ पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान निर्गतो पिबा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष पुनातु, ये मंत्र होता है जल का, मतलब कि शुद्ध होने का मंत्र होता है। बस यही मंत्र को अगर एक दो सात, एक दो सात याद रखिएगा, एक दो सात के संख्या में अगर वो पढ़ता है, कोई लव मैरिज अगर कर रहा है, एक दो सात अगर ये पढ़ेगा, अगर वो पढ़ेगा, वो तांत्रिक रेमेडीज है। 2 मिनट में शादी होगा, बाद में शादी टूट जाए बात अलग है, पर शादी हो जाएगा। तो आपको दोनों को उस डायरेक्शन पे बैठा के आपको पढ़ाना क्यों है, पूजा करवाने के लिए? आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं कि वो डायरेक्शंस में बैठ के क्यों पूजा करना है। वो तो सर मंत्र है, वो तो दस नहीं नहीं मिनट में सर, हो जाएगा। ऐसे तो देखिए मुझे पर्टिकुलरली टीचर ने नहीं बताया। जैसे मैंने यूट्यूब में जो वीडियोस देखा, जो मतलब हुआ है ना, रेमेडीज केतु के रेमेडीज देते थे, तो हाँ। बोलते थे कि आपको नॉर्थ ईस्ट में करो, नॉर्थ वेस्ट में करो, मतलब जो भी रेमेडीज करना है, फेस होता है ना, नॉर्थ हाँ। और ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख के करो। तो मैंने उसी टाइम सोच लिया कि ये वीडियो कितना मिनट का था? सर वो तो मिनट का नहीं, वो तो मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन था, मतलब ऐसा एक क्लासेस था सर, ओके। क्लासेस था। ओके। और आप जानते भी होंगे, एक नाम है अलका, आपकी स्टूडेंट है वो। हम आपके क्वेश्चन को नहीं समझे हैं, हम क्लास को ये कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपकी क्लास ले लेंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। ओके सर, ओके। हेलो। पीपीटी गलत कैसे आ रहा है?
नहीं नहीं, पीपीटी में 103 में प्रॉब्लम है, दो जगह से चेक हो गया है पीपीटी। पता नहीं राइटिंग मिस्टेक है क्या है। ठीक है, कल चेक कीजिए, आप हमको मेन दोनों पीपीटी को मिलाइए पहले। तो यहाँ पे जो है, सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखिए, ये जो है जनरल रेमेडीज है, ये सब आदमी के लिए करना है। ये ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये जनरल रेमेडीज है, कोई भी आदमी इसको कर सकता है। कोई भी आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी कर सकता है अगर करना चाहता है तो। ये किसी पर्टिकुलर जो है डायरेक्शंस की बात में नहीं है। अगर इसको किन्हीं का कोई आदमी अमीर हैं और उनको इंग्लिश आता है तो आप इसको पढ़िए। पढ़िए तो। रमन झा जी आए हैं क्या? सर मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए। जो अमीर हैं और पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, उनको इंग्लिश आता होगा। तो आप ही के सर पास सबसे इंग्लिश तो ज्यादा है ऐसे सर ही यहाँ पे तो। आती है। पढ़िए। आप आप तो पीछे ही है सर। फॉर prosperity and happiness of mind, keep a bouquet of flowers in the drawing room. और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली के लिए अपने ड्राइंग रूम में गुलदस्ता रखें, फूलों का गुलदस्ता। ओके। नेवर कीप थॉर्नी बुशेस और प्लांट्स इन द हाउस। घर में कभी भी कांटेदार पेड़ पौधे नहीं रखें, जैसे कैक्टस वगैरह घर के अंदर ना रखें। इंस्टॉलिंग देम कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, दिक्कतें इससे आ सकती हैं रखने से। डो नॉट टेक सच अ फ्लावर और प्लांट फॉर डेकोरेशन विच कॉजेज मिल्क टू फ्लो। कुछ पौधों में से जिसमें से दूध प्रकार का एक पदार्थ निकलता है, उसे घर में ना रखें। जैसे रबड़ का पौधा आता है इसमें एक, और भी प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें से सफेद दूध सा निकलता है। इट इज inauspicious फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑस्पिशियसनेस। अशुभ होता है ये रखना इसको। हम्म। False utensils should not be kept in the bedroom. Doing this due to laziness leads to disease and poverty. झूठे बर्तनों को खाना खाने के बाद अपने कमरे में ना रखें। ऐसा करने से दरिद्रता और बीमारी आती है। आगे। अच्छा अच्छा, दूसरा पेज। If you have bad dreams at night, then sleep with a copper vessel full of water by your head. अगर रात में बुरे स्वप्न आते हैं तो एक तांबे का बर्तन में जल भरकर अपने सिरहाने पर रखें। Get it built in a holy place or place of worship at northeast. This will bring happiness and prosperity in the house. मंदिर की बात हो रही है यहाँ शायद। हाँ, जी जी जी। तो घर का मंदिर अपने घर के ईशान कोण में, जो कि नॉर्थ ईस्ट कोण में बनाएं। इससे घर में खुशहाली आती है। ऑलवेज कीप द अब रुक जाइए आप, रमन झा जी, आप इससे आगे आप पढ़िए। रमन झा जी हैं कि नहीं है? रमन झा जी नहीं है क्या? रमन कुमार झा जी, अगर आप चॉकलेट खा के अगर बैठ गए हैं तो इसको आगे पढ़िए, क्योंकि आगे चल के जो आपको पढ़ाना है, कोर्स आपको बनाना है, अपना कोर्स लॉन्च करना है। चलिए, वो लगता है कि बिजी हो गए हैं, आप पढ़िए आगे तो। और किसी को देना चाहे दे दीजिए सर। ईश्वरी जी हैं, दिशा जी हैं। हाँ, इंग्लिश तो देना चाहते किसी को? बहुत आदमी यहाँ पे अमीर है। अच्छा, अमीर तो आप ही है सर। बाकी पढ़िए। तो सर। प्रियंका जी, आज नसीब हमारा अच्छा है कि प्रियंका जी भी आ गए हैं। अच्छा, कोई नहीं तो मैं ही पढ़ता हूँ फिर, अगर कोई नहीं आ रहा है कोई तो। आदमी है अगर तो पढ़िए। सर मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। If you have weird dreams in night, then sleep with a copper vessel full of water by your नहीं, head. जैसे अरिजी बोला यहाँ से मैम पढ़ना है अपने। सेकंड से, ठीक है। जी। Always keep the TV or other fire related
इक्विपमेंट्स आर साउथ ईस्ट, जैसे टीवी या फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स, मतलब इन्वर्टर हो गया, टीवी हो गया, जनरेटर हो गया, सारे आप साउथ ईस्ट में रख सकते हो। डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिसेंट, नशीले पदार्थ को जो है बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। डूइंग दिस क्रिएट्स ट्रबल्स इन हाउस, तो ये करने से घर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। सर ओके। उसके बाद हिंदी वाला भी पढ़ दो। हाँ, हिंदी वाले में पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। यदि गृहस्थ जीवन में समस्याएं हो तो कमरे में दूध शुद्ध घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। सर मंदिर में या कहीं पर भी? कहीं पे भी जलना जाए, मंदिर जो है तो अच्छा है, कहीं भी जलाना चाहिए। ठीक अब है। देखिए, यहाँ पर जो है जितने भी रेमेडीज बताया गया है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि एक दो रेमेडीज पे जरूर कीजिएगा, जो कि बहुत इजी है। आप अपने घर में जो है रात को जूठा बर्तन नहीं छोड़िएगा, ठीक है? क्योंकि उसके लिए जो है हमारे पास जो सुबह काम वाली आती है, तब पे भी रात में अपना बर्तन हम खुद साफ कर लेते हैं। और दूसरा है, घर में शुद्ध घी का दीपक जरूर है। जब खास करके माया मिश्रा जी अगर हुए हैं यहाँ पे तो सुन लीजिए, और वो क्या नाम है उनका, अ, अरे बंगाल गायत्री जी के साथ में के नाम भी भूल जाते हैं उनका, विद्या ओझा जी, वो भी नहीं आए। तो वो दोनों आदमी जो है, आप ध्यान रखिएगा कि ये दो चीज काम जरूर कीजिएगा। और किन्हीं का चार्ट हमको याद नहीं है, इन दोनों के चार्ट के बारे में हमको पता है, तो हम बता देते हैं, और ये सब पे लागू होता है। ये दो चीज जो है लक्ष्मी से रिलेशन रखती है, और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो हमको पैसा भरने में दिक्कत होगा। इसलिए जो है आपको ये रेमेडीज बताते हैं आपको कि ये दो काम, कोई काम कीजिए या नहीं कीजिए, बट ये दो रेमेडीज जरूर कीजिएगा। ये आपके घर में प्रोस्पेरिटी लाएगा, साथ साथ आपके लिए भी अच्छा करेगा और आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा करेगा। सर कौन सा रेमेडी, मैं तो नहीं सुन पाई। रिकॉर्डिंग मैडम जाएगा आपको। आप जो है खाना पे ध्यान मत दीजिए, तो इसमें जो है दो ही रेमेडीज बताए जो कि इम्पोर्टेंट है। शुद्ध घी का दीपक जलाना, और रात में जूठा बर्तन नहीं छोड़ना। अगर आप नेपाल से हैं तो जरूर जरूर आप नहीं छोड़ते होंगे, वो पता नहीं है छोड़ते तो। सर, हम लोग नहीं छोड़ते, मास्क हाँ, नहीं नेपाल के हमारे पास में छोड़ते। जितने भी क्लाइंट है ना, नेपाल में एक रूल याद रखिएगा। वहां पे आदमी सवेरे जल्दी उठता है, और दूसरा जो है कि रात का खाना भी नहीं छोड़ेगा वो किचन में, ये रूल है वहां पे। और रात में ना किचन में खाना छोड़ेगा, ना बर्तन जूठा छोड़ेगा। अब नास्तिक तो सब देश में आदमी है, तो बात अलग है। अब देखिए, ये वास्तु शास्त्र का जो है ये पिक्चर है, ये वास्तु शास्त्र का जो है ये पिक्चर है। ये वास्तु शास्त्र है, इसमें बहुत लफड़े हुए थे, वो कहानी हम कल आपको बताएंगे कि ये इसका पिक्चर ऐसा कैसे है। ये आपको कहानी आगे चल के बता देंगे कि कैसे है नहीं है। लड़ाई झंझट के कारण जो है ये, मतलब कि शिव जी के साथ झंझट हुआ था, उसमें जो है ये बना था। लेकिन इसकी कहानी हम आगे चल के आपको बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए दो तीन चीज हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जिनका भी पूरब के और उत्तर के डायरेक्शंस में अगर लैटरिन होगा, तो अगर आप अपने, क्योंकि आपको चार्ट सबको देखने आता है, क्योंकि सबको नॉमोलॉजी अगर देखने आता है, या आपको एस्ट्रोलॉजी भी बहुत से आदमी को यहाँ पे आता होगा, तो बृहस्पति जरूर देख लीजिएगा आप अपने चार्ट में, कि बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में अगर आपके पास में अगर होगा ना, या कुंडली में हो या नॉमोलॉजिकल चार्ट में हो, समझ गए? तो वहां पर जो है आप उस घर को जितना जल्दी हो सकता है आप चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उस तुरंत उसका रिकॉर्ड है कि अगर बृहस्पति अच्छा है, घर चेंज किया है, 2 महीने में उसको पॉजिटिव रिजल्ट और 100% रिजल्ट मिला है। हमें 3 क्लाइंट का, 2 क्लाइंट का तो गवर्नमेंट जॉब मिला है, और एक क्लाइंट को जो है कच्छ कहीं जगह है इधर गुजरात में, उसको हाईवे का प्रोजेक्ट मिला था। मतलब 3 साल से प्रोजेक्ट ही नहीं मिला था वो, मतलब कि टेंडर उंडर लेता था। वो हाईवे का उसको प्रोजेक्ट मिला था, करीबन 250 या 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मतलब कि वो 2 से 3 महीने में ही वो एक्टिव होता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो। दूसरा है कि आप अपने बच्चे का अगर बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है, ये है या नहीं है, ये जरूर चेक कर लीजिए। और शुक्र अच्छी स्थिति में है या नहीं है, ये चीज, लड़की है तो बृहस्पति अच्छी स्थिति में होना चाहिए। शुक्र लड़का है तो शुक्र का उसका अच्छे स्थिति में उसका होना जरूरी है, यानी कि 6 नंबर आपको देखना है। और जो है कुंडली में अगर देख रहे हैं
तो शुक्र का देखना है। अब शुक्र का दिशा कौन सा होता है, कोई बता सकते हैं? साउथ शुक्र, ईस्ट होता है। गुड। यानी कि शुक्र का जो दिशा होता है वो दिशा याद रखिए, और वो दिशा को आप जरूर याद रखिएगा। ये जैसे कि ये डायरेक्शंस जो है साउथ ईस्ट का डायरेक्शंस, उस डायरेक्शंस पे जो है आप उसका नाम भूल जाते हैं, पैसे का वो पेड़ बोलते हैं, उसका नाम कुछ है वो मनी पूरा। प्लांट। हाँ, मनी मनी प्लांट। प्लांट। मनी प्लांट जो है आप इस डायरेक्शंस में लगाइए। ये सब जो प्रैक्टिकल, अगर आपके पास में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं, और ये 100% काम करता है। वो आप उसमें जो है उसमें पानी रहेगा, बोतल में वो पानी रहेगा, वो पानी गंदा नहीं रखना है। और दूसरा है कि उसमें जो है परफ्यूम डालना है, मतलब कि परफ्यूम का जो है 7 दिन 8 दिन 15, जितना जैसे जितना सामर्थ्य है वो परफ्यूम डालिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। सर ये कौन सा मतलब परफ्यूम, जैसे चंदन का या ऐसा कुछ है, रोज का, या कोई भी डाल सकते हैं? कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चंदन का रोज का कुछ नहीं, कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है सर। पौधा बोतल में लगाने को ही बोला आपने? हाँ, बोतल में ही लगाना है। ट्रांसपेरेंट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी गंदा होगा दिखेगा ना। गमले में नहीं लगा सकते सर? वो पौधा गमला में लगता है क्या? हाँ सर, हाँ, हम गमले पानी में लगता है। है सर, हम गमला में भी आपने लगता आपने कमरे में ही लगा रखा, मेरे को लग रहा। नहीं नहीं, गमला में जो हम लगाए हैं ना वो छत पे लगाए हैं, हाँ, और लगता है। अंदर में जो वो पानी में है। हाँ, पानी में भी चलता है, गमले में भी चलता है। ओके, तो इसमें छत पे। लगाना है। अलग अलग होता है, उसके जो बीज है ना, पानी वाला अलग होता है, और मिट्टी वाला। उसमें और उसमें जो है उसमें बहुत बड़ा छत पे जो है वो दूसरे काम के लिए है, रूम में जो है वो दूसरे काम। मनी प्लांट से तांत्रिक टेक्नोलॉजी पैसे का तुरंत काम करता है। तंत्र का काम जो पैसे का है ना, वो 2 मिनट में काम करता है। लेकिन इस उस सब के लिए आपको गुरु होना चाहिए, तभी वो सब बताएंगे आपको। साउथ ईस्ट में तो किचन रहता है, तो किचन के अंदर रखें? किचन के बाहर? आसपास रख लीजिए। ठीक है। और सर अगर साउथ वेस्ट, प्रॉपर साउथ ईस्ट में जो वेंटिलेटर रहता है, मतलब जो डॉक बोलते हैं, या जैसे बिल्डिंग में हवा के लिए जो होता है, तो वो अगर रहता है उसके बाद किचन रहता है, तो उसमें कुछ दिक्कत होता है? वाकई मतलब कि गेट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे फ्लैट है, साउथ ईस्ट जो प्रॉपर कॉर्नर आ रहा है, वहां पे वेंटिलेशन के लिए जो ये बना रहता है ना सर, डॉक हम्म। वो है, और उसके बाद फिर किचन है, तो उससे कोई दिक्कत कोई होती है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता उससे। तो मतलब उसमें हम रख सकते हैं, वो बाहर रखने जैसा हुआ कि अंदर रखने जैसे हुआ, अगर हम रखते कहीं भी हैं? रख सकते हैं, बाहर अंदर कहीं भी, जहां पे जगह है आपको रखिए, लेकिन उस डायरेक्शन पे रखिए। ठीक है सर। छत पे गमले पे रख देना सर। गुरु हाँ वाले हाँ, की बताइए छत पे सर। रख सकते हैं। और दूसरा है, जो जो गांव में आदमी रहते हैं उनके लिए बता दीजिए, खास करके अजीत छाबड़ा जी के लिए। पूरब में औरा 120 रुपया में आंवला का पेड़ देगा, और बेल का पेड़ जो है आप किसी से चुरा भी सकते हैं गांव में। और नहीं तो आप जो है खरीद के ले आइएगा, उत्तर की दिशा में उसको लगाइएगा, और 6 से साल भर के बाद जो है उसका रिजल्ट हमको बताइएगा। अगर सर आप बेर बोला है या बेल बोला है आपने? बेल बेल, जो कौवा नहीं बेल ना। तोड़ सकता है, बेल, हाँ। ठीक है। उ- उत्तर में बेल बोला आपने ना, उत्तर में हाँ, बेल। उत्तर में बेल और पूरब में जो है ये थी। और ये आपको क्लाइंट को नहीं बताना है, ठीक है? ठीक है आपको सर। क्लाइंट को नहीं बताना है, आप अपने लिए यूज ये सब कीजिए, क्योंकि ये इसका असर जो आपको पर्सनली प्रॉब्लम में लग रहा है, पर्सनली आदमी है, उसको बताइए। ये सब क्लाइंट को बनाएंगे, असर कम होता है अगर आपने इस सब को करके रखा है तो। ये ध्यान रखिएगा। इसका मैक्सिमम जाता है 1100, 1100 से आदमी से ज्यादा अगर जाएंगे ना, अगर आदमी को बताएंगे तो दिक्कत होगा। और ये चर्चा पिछले क्लासेस में इसी बैच में हुआ था, इसलिए हम आपको बता दिए कि भाई अगर जब बोल ही दिए हैं तो हम अपना भी जो है कर्म निपटा देते हैं। समझ गए? नहीं तो इससे कम होता है पावर अपना। सर आप पूरब बोल में क्या है, पूरब में? पूरब में आंवला है सर। ये जो है उन्हीं को अच्छा होगा जो गांव में रहते हैं, समझे तो क्या? हम शहर भी वाले गांव में में नहीं रहते हैं। अप्लाई अप्लाई होगा। ये क्यों नहीं होगा अप्लाई? क्योंकि उन लोगों के पास में जगह होता है, समझे क्या?
दूर में बेल लगा सकते हैं, खाली उसको गेट से दिखना चाहिए, समझे क्या? आपके पास बगल में कांटा लगा के थोपिया देगी बीवी आपको। नहीं, छत पे ही रख सकते हैं सर, मैं पिछली बार भी पूछा था ना, हाँ, छत छत पे पे ही रख ऑप्शन सकते हैं, है। लेकिन उसका सर हमको नहीं पता है। वो आदमी आप रखिए तो प्रैक्टिकल आप हमको बताइए कि क्या असर असर उसका बनता है। जिसका असर हमको दिख रहा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। अच्छा सर आप बोल रहे हाँ पूछिए। अभी क्लासेस आज का खत्म हो गया है, जिनको जाना है जा ये सकते हैं। ईश्वरी जी आपका क्वेश्चन क्या है पहले वो बताइए, एक मैसेज भी सर आपने किया था। सर मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि बृहस्पति एक्टिव होने के लिए आपने बताया था ना मनी प्लांट, क्या हाँ उत्तर साउथ ईस्ट दिशा में लगाना है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाना है? हाँ, मनी प्लांट नहीं बताए थे, मनी प्लांट सब उस डायरेक्शन में पैसा के लिए बताए थे आप, आपको 6 नंबर के डायरेक्शन में। हाँ वही डायरेक्शन है उसका। ओके, नहीं गुरु के लिए भी बताए थे, जिसका गुरु अच्छा हो तो उसको, ये मैं एक क्लास में है तो मैं बताऊंगा मनी एक्टिव तांत्रिक वाला बताऊंगा, बोले थे अभी के अभी 10 मिनट पहले। नहीं बताया क्या? हाँ किसी को याद है तो बोलिए प्लीज। इसमें नॉर्थ ईस्ट वो हेमिस्फीयर का वेस्ट या नॉर्थ होगा चाहिए, वेस्ट प्रॉफिट। केतु की रेमेडीज में हम देखिए, राहु और केतु की रेमेडीज से खास करके बोला जाता है ना कि राहु और केतु के रेमेडीज जो है हम घर में करते ही नहीं है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है उसमें करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राहु और केतु, आज भी चर्चा चल रहा था इसका, लेकिन करते हैं। राहु और केतु दोनों का रेमेडीज करते हैं। दो ही रेमेडी जो है जो कि आदमी घर में नहीं कर सकता है। और अगर उसके बाद प्लैनेट का अगर रेमेडीज होता है, जैसे शमशान जगाने का रेमेडीज, शमशान जगाने का रेमेडीज आप घर में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद जो प्लैनेट का जाप होता है वो आपके लिए नहीं होता है, और उसके लिए शमशान जगाना यहाँ पे कोई जगाते नहीं होंगे। अजीत छाबड़ा जी जगाते तो बात अलग होगा, लेकिन कोई शमशान को जगाने नहीं आता। उसके बाद जो प्लैनेट का रेमेडीज काम होता है ना, वो 10 मिनट अगर रेमेडीज अगर काम कर लिए ना, अगर उसकी वहां का जो अगर स्मेल है, अगर आप उसको, रिकॉर्डिंग ऑफ है ना?